पूरा हो चुका है, 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं और किस तरह से कमांड रूम सीसीटीवी कमांड रूम के ज़रिए इस पूरे वेन्यू पर नज़र रखी गई है, इसके बारे में बताइए कि कितने कैमरे थे, किस तरह से आपने इस पूरे कैमरे को प्रोसेस किया, इसके डिटेल में बताइए। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में अप्रॉक्सीमेटली 700 कैमराज हैं जिन पे लाइव फीड आ रहा है फ्रॉम वेरियस लोकेशंस। इसमें हम आईटीपीओ का जितना एरिया है वो कवर्ड है, अंदर मंडपम का एरिया कवर्ड है, और बाहर की जो रोड्स हैं आसपास की जहाँ से व्हीकल्स का मूवमेंट होता है तो वो हमने यहाँ पर कवर की हुई हैं। हम यहाँ पे सारे आईटीपीओ की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारी व्यूइंग टीम है लड़कियों की। ये बिल्कुल नई लड़कियां हैं, ये इनको अभी सर्विस ज्वाइन किए हुए 2-3 साल हुए हैं एंड दे वर स्पेसिफिकली ट्रेंड फॉर दिस पर्पस। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलवा के व्यूइंग की, हाउ दे हैव टू व्यू, एंड इनकी फिर शिफ्ट बना के ताकि आईज पे स्ट्रेन नहीं हो एंड व्यूइंग प्रॉपर हो, कि कोई चीज़ इनकी नज़र से बच नहीं जाए। सो एवरी 2 आवर्स दे वर रोटेटिंग और ये फिर वापस नई लड़कियाँ आती थी। देन वी प्रिपेयर्ड वन कम्युनिकेशन टीम। कैमरा तो लग गए, लेकिन अगर वो सूचना उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है। सो फॉर दैट पर्पस वी क्रिएटेड ए प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। लाइव मॉनिटरिंग का हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि अगर कोई भी चीज़ हम देखते हैं किसी कैमरा में तो उसको जो वहाँ पर कंसर्न सिक्योरिटी यूनिट है उसको हम 1 मिनट के अंदर अंदर विद इन रिएक्शन टाइम है कि इन्फॉर्मेशन पहुँच के वो उस पर रिएक्ट कर सकता है। सो दैट्स हाउ वी हैव बीन व्यूइंग इट। मैम अगर टीम की बात की जाए, ये जो पीछे हम देख रहे हैं लड़कियों की जो टीम बिल्कुल है, बिल्कुल। कितने मेंबर हैं इसमें, कैसे 24/7 कितने के कौन कौन से शिफ्ट किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा। हमने इनकी 3 शिफ्ट बनाई हुई हैं। 58 लड़कियां एक शिफ्ट में हैं जो व्यू कर रही हैं। हर स्क्रीन पे जैसे 3 स्क्रीन्स हैं उस पे 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, प्लस एक कम्युनिकेशन टीम है 5 लड़कियों की है एक शिफ्ट में, फिर दूसरी है 5 लड़कियों की, और नाइट में हमने 3 लड़कियां रखी हुई हैं शिफ्ट में। जो लड़कियां हैं वो हर 2 घंटे बाद रोटेट हो जाती हैं, 2 घंटे तक देखती हैं, फिर दूसरी 2 लड़कियां आ जाती हैं और उसके बाद जो पहले लड़कियां थी वो आ जाती हैं ताकि वही एज आई सेड व्यूइंग प्रॉपर हो, वो इम्पैक्ट ना हो। मैम अगर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ मिनट की बात की जाए, जैसे अगर कहीं पर आपको सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पेक्ट होता है बिल्कुल। तो कितनी देर में पूरा प्रोसेस होता है और किस तरह से प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बारे में बताइए। जो व्यूइंग टीम पे बैठी हुई है लड़की, वो उसको उसके कैमरा का नंबर वहाँ पे मौजूद है। ये हमने सारे कैमरास खुद ने आइडेंटिफाई किए कि ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, एंड देन हमने इनको हमारा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से इसकी नेमिंग की हुई है। हमें पता है कि कौन से कैमरा में वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो दिख रही है। सो जो व्यूइंग टीम पे लड़की है वो उसको नोट करती है, वो तुरंत खड़ी होकर कम्युनिकेशन टीम को देती है। कम्युनिकेशन टीम के पास उनके आगे जो वहाँ पर लोग डिप्लॉयड हैं उनके नंबर्स हैं। हमारा एक इंटरकॉम का चैनल इस्टेब्लिश्ड है जिसके थ्रू हम उनसे बात कर सकते हैं। सारा प्रोसेस और रिएक्शन टाइम में 1 मिनट लगता है। यानी कि 1 मिनट के अंदर बिल्कुल, किसी भी जगह अगर कुछ भी हो तो 1 मिनट के अंदर जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वहाँ पे वो पहुँचकर उस चीज़ पे एक्शन कर लेता है। मैम इन सीसीटीवी कैमरे की बात करें, कितने हाईटेक हैं, कितने जो बाहर कैमराज लगे हुए हैं उनका रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 4 मेगापिक्सल है। अंदर जो कैमराज हैं दे आर ऑफ क्वाइट हाई रेजोल्यूशन। मैम ये जो कमांड रूम जो बनाया गया है तो इसमें ध्यान रखो कि हैक का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। तो उसको लेके क्या फीचर्स वो थोड़ा सा अगर बता दें। हैकिंग के रिगार्डिंग सर्टेन और सीडेक ने एक अपना ड्रिल किया था और उसके बाद कैमरास जो हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। सो इट इज़ अ प्रीटी सिक्योर नेटवर्क। और मैम अगर इस कमांड रूम पे रहे कि कितना समय लगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा इवेंट था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी आप लोगों की, क्योंकि इतनी ज़्यादा लड़कियों को ट्रेन के बाद फिर उस पोजीशन पे लगाना, तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, कमांड रूम का इस प्रकार है, कैमरास जो हैं मंडपम में लगे हैं वो अभी पिछले 10 दिनों में ही लगे थे। लेकिन जो लड़कियों की टीम है, बिकॉज़ उनको ट्रेनिंग सबसे ज़रूरी होता है कि जो आपका स्टाफ देख रहा हो वो ट्रेंड अच्छे से हो ताकि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से हम करवा रहे हैं व्यूइंग की। और कम्युनिकेशन टीम है ये कुछ लड़कियां थोड़ी सी पहले से ट्रेंड थी और पिछले 10 दिन से ये हमारे कम्युनिकेशन के साथ में है, बट दे आर वेरी गुड एंड दे आर परफेक्ट इन कम्युनिकेशन। सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्योंकि इस पर मॉक ड्रिल्स भी करवाई होगी और जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है, तो काफ़ी आप क्या कहेंगे इस पूरे।
देखिए, आई एम श्योर G20 एक ऐसा उत्सव है जिसमें हम सभी बहुत वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट, और उसमें एक छोटा सा हिस्सा हम भी बन पाए उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी टीम है, मैं इनको भी, विदाउट देम इट वाज नॉट पॉसिबल, बिना मेरी टीम के मेरे अकेले के लिए ये नहीं पॉसिबल था। तो ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट बाय द एंड ऑफ इट कि हमारा भी इसमें कुछ योगदान रहा और एक ये बहुत ही सफल आयोजन हुआ। सत्यवान सर, क्योंकि G20 जो समिट है वो कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके पीछे दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है कि सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक तक पूरे रोड में अगर उनके रूट की बात की जाए, सब कंट्रोल किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये जो आप जिसके पूरा लीड कर रहे हो वो दिल्ली पुलिस की कंट्रोल यूनिट है, इसके बारे में बताइए, कंट्रोल रूम के बारे में बताइए, किस तरह से आप लोग कंट्रोल कर रहे थे और कितना टाइम लगा, कितने समय से आप लोगों ने प्रैक्टिस की, उसके बारे में पूरा डिटेल में। ये कंट्रोल रूम में पिछले करीब 1 हफ्ते से ऑपरेशनल है यहाँ पे। इसका मकसद ही ये था कि इस पूरे समिट का जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना, चाहे वो ट्रैफिक की है, चाहे सिक्योरिटी की है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की है, या लोकल यहाँ पे जो अरेंजमेंट लगा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर VVIP का जो मूवमेंट था पूरा का पूरा कारकेड का, या उनकी जो स्पाउजेस का मूवमेंट था, या मिनिस्ट्रियल्स का जो मूवमेंट था, डेलीगेशंस का जो मूवमेंट था, वो पूरा यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे थे रियल टाइम बेसिस के ऊपर। तो उसके लिए डिफरेंट नेट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। वो नेट का अपना अपना पर्पज़ है। जैसे VVIP सिक्योरिटी के लिए, VVIP का जो कारकेड है उसके लिए एक सबमिट नेट बनाया गया। सबमिट नेट के ऊपर हम पूरा कंट्रोल कर रहे थे। उनकी जो कारकेड के अंदर पूरा डिप्लॉयमेंट था, रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती थी, फिर हम वो जो फील्ड फंक्शनलिज्म से शेयर करते थे एंड अकॉर्डिंगली वो लोग उस पर कार्रवाई करते थे। इसी तरह से सबमिट नेट 2 एक क्रिएट किया गया, जो उनके स्पाउजेज हैं, मिनिस्ट्रियल्स हैं, डेलीगेशंस हैं, उनका जो मूवमेंट था अलग अलग जगह पे, वो सारा का सारा उस नेट से कंट्रोल किया जा रहा था। उस नेट के ज़रिए ही एक्चुअल पता लग रहा था कि अब डेलीगेशन कहाँ पहुँच गया है और अब उसका नेक्स्ट मोमेंट किस टाइम पे होने वाला है। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा रियल टाइम बेसिस के ऊपर यहाँ से कंट्रोल कर रहे थे। फिर एक वेन्यू नेट हमने यहाँ पे क्रिएट किया। वो वेन्यू नेट बेसिकली पूरा जो डिप्लॉयमेंट यहाँ वेन्यू में हुआ है उसको हैंडल करने के लिए वो क्रिएट किया गया था, और उस पर बहुत स्मूथली काम हुआ। सारे ऑफिसर्स उसके ऊपर डिप्लॉयड थे, चाहे स्पेशल CP, ज्वाइंट CP, या नीचे का जो रैंक है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, सबका डिप्लॉयमेंट था। जो भी रिसोर्सेज थे उसके ऊपर डिप्लॉयड थे, जिसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती थी सारे के सारे रिसोर्सेज हम उसी हिसाब से डाइवर्ट करते थे, जिस तरह से हमें यहाँ से कॉल मिलती थी फील्ड से। और उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही संतोषजनक ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट रहा। और कम्युनिकेशन यूनिट के लिए बेसिकली बड़ा प्राउड मोमेंट था कि हमने कंट्रोल रूम इतने कम समय में इस्टेब्लिश किया, और उस कंट्रोल रूम ने जो इसका पर्पज़ था वो कम्प्लीटली फुलफ़िल किया। किसी भी तरह का कोई हमें फील्ड से कोई ये रिपोर्ट नहीं मिला कि यहाँ पे कोई सिग्नल का कोई इश्यू है या कवरेज का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। सो दैट वाज हाईली सेटिस्फाइंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी जो पूरी टीम है इन्होंने पूरी मेहनत की है 24/7। सारे लोग लगे रहे हैं हमारे साथ हमारा ACP अनिल है उसने पूरा सहयोग दिया। पूरी टेक्निकल टीम हमारे साथ बैठी हुई है। दिन रात उन्होंने मेहनत करके इस काम को इस अंजाम तक पहुँचाया। सर, जैसे कितने लोगों की टीम है और किस तरह से कम्युनिकेट करते थे, कितना वक्त में, अगर आप टाइम पीरियड की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो कितने टाइम में रहता था, इस बारे में भी थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब एक शिफ्ट में हमारा 20 आदमियों का डिप्लॉयमेंट है। ये 20 आदमी में कुछ तो जो सेट को ऑपरेट करते हैं और कुछ टेक्निकल स्टाफ है बैकअप के लिए। जैसे यहाँ पे बैटरीज रखी हुई हैं, बैटरी चार्जर्स हैं। फील्ड में क्या होता है कि जब सेट को यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो यहाँ पे आता है स्टाफ, यहाँ से बैटरी चेंज करता है। या कोई सेट में कुछ डिफेक्ट आ गया, वी हैव द स्टैंड बाय अरेंजमेंट, इमीडिएटली वो रिप्लेसमेंट कर लेता है ताकि कोई किसी तरह का विघन ना आए कम्युनिकेशन को लेके। तो पूरा स्टाफ ऑपरेशन का भी है जो राउंड द क्लॉक के अपने नेट के ऊपर कम्युनिकेट करता रहता है और फील्ड से इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, और उस इन्फॉर्मेशन पे फिर एक्ट करते हैं कि जिस भी अफसर से कंसर्न है उसको बताया जाता है ताकि वो अफसर उस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करके उसको रेक्टिफाई कर सके, उसको दुरुस्त कर सके। और प्लस टेक्निकल टीम तो है ही बैकअप सपोर्ट के लिए, वो पूरा का पूरा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही है। बाय द वे यहाँ पर ही किसी सेट में दिक्कत आ जाए तो दे आर देयर
टू अटेंड दैट। हालांकि हमने 100% स्टैंड बाई हम लेके चलते हैं, कोई भी सिस्टम हमने यहाँ पे 100 स्टैंड बाई किया हुआ है। अगर एक सेट खराब हो गया तो दूसरे को ऑन करो और काम चालू करो, ताकि किसी तरह कोई विघन ना आए। बट इवन देन आल्सो अगर कोई इश्यू टेक्निकली आता है तो हमारी टेक्निकल टीम बैकअप के लिए मौजूद रहती है, वो तुरंत कार्रवाई करके उसको रेक्टिफाई कर देती है। सर जैसे अब सबमिट हो चुका है, तो अगर मान लीजिए कि अगर जैसे मंडपम की बात की जाए तो यहाँ पर अगर कोई हेड ऑफ स्टेट आए और कहीं पे बाहर कोई ट्रैफिक रूट लगा है, वहाँ पर कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, तो किस तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है, कैसे अलग अलग दोनों इवेंट को किस तरह से कवर किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा अगर कैसे कंट्रोल किया आप लोगों ने? यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमने क्या किया एक्चुअली, पूरा का पूरा रूट डिप्लॉयमेंट हमारा हमेशा रहा 2 शिफ्ट के अंदर। जैसे एक सुबह की शिफ्ट बना दी, सुबह से शाम तक, एक शिफ्ट होगी रात की। सो दैट रूट वाज कम्प्लीटली डिप्लॉयड ऑल द टाइम। इन दोनों दिनों के लिए हमने ये अरेंजमेंट किया था। तो जब भी कोई वीआईपी का मूवमेंट होता था, वो सारा का सारा रूट एक्टिवेट हो जाता था, और एक्टिवेट होकर उनको पता था कि मेरे को किस किस पॉइंट पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है या ट्रैफिक को रोकना है। तो अकॉर्डिंगली वो अपना एक्शन ले लेते थे, और स्मूथली जो वीआईपी का कारकेड था या जो वीआईपी का मूवमेंट होता था वो स्मूथली निकल जाता था। तो ये डिप्लॉयमेंट परमानेंट काइंड ऑफ थी हमारी 2 शिफ्ट में, इन 2 दिनों के लिए। तो इसलिए किसी तरह का कोई कारकेड में कोई विघन आया ही नहीं। सारा का सारा कारकेड, क्योंकि इतने कारकेड का मूवमेंट था, मतलब करीब समझिए कि मोर देन 30 कारकेड्स का मूवमेंट कभी राजघाट के लिए था, तो कभी अगेन आईटीपीओ के लिए मूवमेंट था, या फिर होटल्स के लिए मूवमेंट था, फिर कोई बीच में जो है ना एयरपोर्ट पे भी जा रहा था। तो दैट वाज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव द परमानेंट डिप्लॉयमेंट ऑन द कंप्लीट रूट। दैट इज़ हाउ वी मैनेज्ड इट। तो इसमें फिर किसी तरह का हमें कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, और बाकी पब्लिक का भी बहुत सहयोग रहा। पब्लिक को ऑलरेडी इस बारे में ब्रीफ किया जा चुका था कि इन 2 दिनों को अवॉइड करें, ये जो रूट वाला स्पेशली रूट जहाँ पे वीआईपी का रूट निकलना है, तो उससे हमें कोई ज़्यादा चैलेंज आया नहीं, सब कुछ स्मूथली निकल गया।